भक्तों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, भगवान की भक्ति में शक्ति हुआ करती है। कैसे? एक नगर था, एक नगर में एक स्त्री रहा करती थी, एक नारी रहती थी। उसके कोई संतान न थी। एक दिन उसके नगर में कुछ संत लोग आए। जो भी संत आए तो उस देवी ने बढ़िया संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद दक्षिणा दिया। उस देवी ने कहा, बोली महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ कोई संतान हो जाए। सज्जनों, उन संतों ने देवी की ललाट की रेखाएं देखी। ललाट की रेखाएं देख करके संतों ने कहा, बोले देवी, तुम्हें इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं है। सज्जनों, संत जी वहां से चले जाते हैं। संयोगवश एक दिन उसी नगर में नारद जी महाराज आते हैं। जब नारद जी महाराज आए तो नारद जी महाराज भी उस देवी के यहाँ गए। उस देवी ने नारद जी महाराज का स्वागत सम्मान किया, भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी। देवी ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ कोई संतान हो जाए। तो नारद जी ने ललाट की रेखाएं देखी तो नारद जी ने भी कह दिया, बोले देवी, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। सज्जनों, उसी समय भगवान की कृपा से उस नगर में एक फक्कड़ बाबा आते हैं। फक्कड़ बाबा ने कहा, जो मुझे 1 चिलम पिलाएगा मैं उसे 1 पुत्र दूंगा, जो 2 चिलम पिलाएगा उसे 2 पुत्र दूंगा, जो 3 चिलम पिलाएगा उसे 3 पुत्र दूंगा। सज्जनों, उस देवी ने कहा, महाराज, मुझे ज्यादा नहीं, केवल 1 पुत्र चाहिए। उस देवी ने फक्कड़ बाबा को सुंदर 1 चिलम पिलाया। फक्कड़ बाबा ने आशीर्वाद दिया, बोले जा देवी, तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तेरे गृह में 1 वर्ष के अंदर छोटा सा लल्ला का जन्म होगा। बोलो राधे राधे। सज्जनों, भक्ति में शक्ति हुआ करती है। फक्कड़ बाबा आशीर्वाद देकर के चले गए। फक्कड़ बाबा के आशीर्वाद से उस देवी के यहाँ एक छोटे से लल्ला का जन्म हो गया। जब जन्म हो गया तो एक दिन नारद जी महाराज संयोगवश उसी नगर में आते हैं। जब नगर में आए तो नारद जी ने क्या देखा कि उसी देवी के आंगन में एक छोटा सा लल्ला खेल रहा है। नारद जी उस देवी से पूछते, बोले देवी, ये किसका लल्ला है? बोले महाराज, ये मेरा पुत्र है। बोले तुम्हारा पुत्र? बोले हाँ। बोले तुम्हारे भाग्य में तो कोई संतान ही नहीं थी, फिर कैसे प्राप्त हो गया? देवी ने कहा, बोले महाराज, आपके चले जाने के बाद एक फक्कड़ बाबा आए। उन्होंने कहा, जो मुझे 1 चिलम पिलाएगा मैं उसे 1 पुत्र दूंगा, जो 2 चिलम पिलाएगा उसे 2 पुत्र दूंगा। तो मैंने फक्कड़ बाबू को 1 चिलम पिलाया, तो उनके आशीर्वाद से आज मेरे गृह में छोटे से लल्ला का जन्म हो गया। सज्जनों, नारद जी महाराज आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं, विचार करते हैं कि इसके भाग्य में, इसकी ललाट में तो संतान थी ही नहीं, फिर फक्कड़ बाबा के आशीर्वाद से कैसे हो सकती है? सज्जनों,
नारद जी महाराज सीधे भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के पास गए। जैसे ही नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास पहुंचे, नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, क्या देखा नारद? बोले, प्रभु अभी कुछ समय पहले मैं मृत्यु लोक में गया था। एक देवी की ललाट की रेखाएं देखी तो उसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक फक्कड़ बाबा के आशीर्वाद से उस देवी के यहाँ एक छोटे से लल्ला का जन्म हो गया। सज्जनों, भगवान उसी समय बहाना बना लेते हैं। भगवान कहते हैं, नारद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, और मेरा कष्ट तभी दूर होगा जब तुम किसी ब्राह्मण या किसी संत का कलेजा लेकर के आओगे। बोलो राधे राधे। सज्जनों, नारद जी ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। अब नारद जी महाराज वहां से चल देते हैं एक ब्राह्मण या संत का कलेजा लेने के लिए। जैसे ही चले तो रास्ते में वही फक्कड़ बाबा मिल जाते हैं। नारद जी ने कहा, बोले महाराज आज हमारे स्वामी को तकलीफ है, कष्ट है, और मेरे स्वामी का कष्ट तभी दूर होगा जब किसी संत या किसी ब्राह्मण का कलेजा लेकर के जाऊंगा। सज्जनों, फक्कड़ बाबा ने कहा, बोले नारद यदि मेरे कलेजे से तुम्हारे स्वामी की तकलीफ दूर होती है, तुम्हारे स्वामी का कष्ट दूर होता है, तो मेरा कलेजा निकाल लो और ले जाकर के अपने स्वामी को दे दो। सज्जनों, वो भगवान का सच्चा भक्त था। नारद जी ने फक्कड़ बाबा का कलेजा निकाला और लाकर के भगवान नारायण को दिया, भगवान विष्णु को दिया। भगवान हंसने लगे, बोले नारद संत तो तुम भी थे, ब्राह्मण तो तुम भी थे, चाहते तो तुम भी कलेजा निकाल करके दे सकते थे, लेकिन वो मेरा सच्चा भक्त है, उसने कलेजा निकाल करके दे दिया, इसलिए उसके आशीर्वाद से संतान प्राप्त हो गई। बोलो राधे राधे। सज्जनों, तो भगवान की भक्ति में शक्ति हुआ करती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कन्निक जहाँ दुजहाँ काशिष्ट दासी पति अजा मिलहा, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषितः। भक्तों, कन्निक जहाँ दुजहाँ काशिष्ट दासी पति अजा मिलहा, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कन्नकुब्ज कन्नौज में एक दासी पति अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जो अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा ही ब्राह्मण भक्त था, माता पिता की सेवा करता, अपनी प्रजा का पालन करता। एक दिन अजामिल के पिताजी ने कहा, बोले बेटे जंगल जाओ और जंगल से भगवान के पूजन के लिए पुष्प कंद मूल फल लेकर के आओ। सज्जनों, आज अजामिल अपने पिता के कहने पर जंगल जाता है, वन में जाता है, भगवान के पूजन के लिए पुष्प फल फूल लेकर के आया। जैसे ही आता है तो उसने मार्ग में क्या देखा, रास्ते में क्या देखा कि एक शूद्र एक वेश्या के साथ में विहार कर रहा है। एक शूद्र शराब पीने वाली वेश्या के साथ में व्यवहार कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को छू रहे हैं। सज्जनों, आज अजामिल पिता के कहने पर बन गया था भगवान के पूजन के लिए पुष्प फल फूल लेने के लिए,
लेकिन जब समय बिगड़ता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो हमारी जो बुद्धि रहती है नष्ट हो जाती है, विपरीत हो जाती है। अजामिल जैसे वापिस आया तो उसने देखा कि एक शूद्र शराब पीने वाली वेश्या के साथ में व्यवहार कर रहा है। तो अजामिल उस वेश्या में आसक्त हो जाता है, मोहित हो जाता है। जैसे उस वेश्या में मोहित हुआ तो अजामिल ने उस शूद्र को मार दिया और उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया, उसके साथ में रहने लगा। धीरे धीरे करके अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी सती अबोध पत्नी का त्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा वेश्या के साथ में रहने लगा। सज्जनों, एक दिन भगवान की कृपा से अजामिल के नगर में 4 संत आते हैं चतुर्मास व्यतीत करने के लिए। जब 4 संत आए तो उन संतों ने गांव के लोगों से पूछा, बोले भैया हमें किसी ब्राह्मण का मकान बता दो, हमें भोजन करना है। तो गांव में कुछ पापी लोग रहा करते हैं, कुछ दुष्ट लोग रहा करते हैं जो जानबूझ करके गलत जगह भेज देते हैं। तो गांव के कुछ लोगों ने कह दिया, बोले संतू जो इस सामने घर दिख रहा है अजामिल का घर है, अजामिल बड़ा ही ब्राह्मण भक्त है, बड़ा ही सेवक है, तुम उसके घर में चले जाओ, तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा। सज्जनों, आज चारों संत अजामिल के गृह में आते हैं। अजामिल की पत्नी बाहर निकल करके आई। संतों ने कहा, देवी हमें भोजन करना है। अजामिल की पत्नी ने कहा, बोले महाराज मैं अपवित्र हूँ, जो मेरा पति है शराब पीने वाली वेश्या के साथ में रहता है, मैं अपवित्र हूँ, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। संतों ने कहा, देवी हमें तो भोजन आपके यहाँ ही करना है, आप हमें भोजन की सामग्रियां दे दो, हम स्वयं भोजन बना करके ग्रहण कर लेंगे। देवी ने कहा, ठीक है महाराज। आज अजामिल की पत्नी ने सुंदर भोजन की सामग्रियां दिया, चारों संतों ने भोजन किया और भोजन के बाद संतों ने कहा, देवी भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है, बोलो आप हमें क्या दक्षिणा देना चाहते हैं। देवी ने कहा, महाराज मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दे दूं, मेरा जो धन है अपवित्र है, दूषित है, मैं आपको क्या दक्षिणा दे दूं। संतों ने कहा, नहीं देवी हम तुम्हारे यहाँ भोजन किए हैं और बिना दक्षिणा के वापस नहीं जाएंगे। संत कहते हैं, देवी हम आपसे दक्षिणा में यही चाहते हैं कि जब भी आपके यहाँ बेटे का जन्म हो तो आप अपने बेटे का नाम नारायण रखना, यही हमारी गुरु सुंदर दक्षिणा होगी। बोलो राधे राधे। सज्जनों, देवी ने कहा, ठीक है महाराज, जब भी मेरे गृह में कोई भी पुत्र का जन्म होगा तो अपने बेटे का नाम नारायण रखूंगी। संत वहां से चले जाते हैं। सज्जनों, कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से देवी के यहाँ एक छोटी सी लल्ला का जन्म होता है। जैसे ही जन्म हुआ तो उस देवी ने उस पुत्र का नाम नारायण रखा। अब जो अजामिल था अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था, याद करता रहता, भोजन किया या नहीं, जब भोजन करे तो उसे करावे, जब सोए तो उसे सुलावे, हर पल हर क्षण अपने बेटे नारायण का स्मरण करता रहता और माता पिता का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया। सज्जनों,
अजामिल का जीवन यूं ही बीतता गया। 88 वर्ष बीत गए। मृत्यु उसके सामने आ गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए आते हैं। जैसे यमराज के दूत आए और अजामिल के प्राणों को खींचने लगे तो अजामिल को अपने छोटे पुत्र नारायण का ध्यान आ जाता है, याद आ जाती है। तो अजामिल ने आवाज लगाई, बोली बेटा नारायण नारायण नारायण। 3 बार आवाज लगाता है। जैसे ही अपने बेटे को याद किया, बोला नारायण, तो नारायण भगवान का नाम है। नारायण शब्द भगवान के पार्षदों को सुनाई दिया। भगवान के पार्षदों ने विचार किया कि कोई भक्त संकट में है जो हमारे स्वामी को याद कर रहा है, हमारे प्रभु को याद कर रहा है। तो भगवान के पार्षद शीघ्र ही उसी स्थान पर आ जाते हैं। जैसे भगवान के पार्षद आते हैं सज्जनों, कि यमराज के दूतों से अजामिल को छुड़ा लेते हैं। अजामिल को छुड़ा लिया। यमराज के दूतों ने कहा, बोले रे आप कौन हो? हम अजामिल को नरक ले जा रहे थे यमराज की आज्ञा पर, आपने आकर के इसे क्यों छुड़ा लिया? आप किसके दूत हैं, किसके सेवक हैं? तब भगवान के पार्षद कहते, बोले दूतों, आप लोग व्यर्थ ही निरपराध लोगों को दंड दे रहे हैं। यदि आप ऐसे दंड देने लगेंगे तो लोगों का क्या होगा? बोले हम भगवान नारायण के सेवक हैं। इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है मरते समय। उसने हमारे स्वामी को पुकारा है नारायण। केवल नारायण नाम उच्चारण करने मात्र से इसका उद्धार हो गया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि इसने मरते समय हमारे प्रभु को याद किया। बोलो राधे राधे। सज्जनों, भगवान के पार्षद कहते हैं, बोले दूतों, हमारे स्वामी का नाम का प्रभाव इतना बड़ा है, जिस प्रकार से कोई अमृत का गुण न जान करके कोई अनजाने में भी पी ले तो अमृत तो उसे अमर बना ही देता है। इसी प्रकार से हमारे स्वामी का नाम है। कोई व्यक्ति या कोई नारी भगवान का नाम जानकर के लिए या अनजाने में ले, भगवान तो नाम लेने का फल देते ही हैं। बोलो राधे राधे। सज्जनों, भगवान के दूतों ने कहा, भगवान के सेवकों ने कहा, दूतों, जो अजामिल है इसका उद्धार हो गया, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसे तुम छोड़ दो। आज एक नाम उच्चारण करने मात्र से अजामिल घोर नरक में जा रहा था, लेकिन आज भगवान के पार्षद आकर के उसे बचा लेते हैं। यमराज के दूत वहां से चले गए। अब अजामिल भगवान के पार्षदों से कुछ कहना ही चाहता था कि भगवान के पार्षद उसी समय अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब अजामिल विचार करता है, सोचता है कि देखो तो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं ब्राह्मण होकर के सारा ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। मैंने अपनी सती आबोध पत्नी का त्याग कर दिया और एक शराब पीने वाली वेश्या का संग किया। अजामिल विचार करता है, देखो तो मेरे माता पिता वृद्ध थे, सेवा करने लायक थे, लेकिन मैंने ना तो उनकी सेवा किया, ना तो उनका सम्मान किया। मैं घोर नरक में जा रहा था, लेकिन केवल एक नाम उच्चारण करने मात्र से मेरे जीवन का उद्धार हो गया, मेरे जीवन का कल्याण हो गया। धन्य है परमात्मा का नाम, धन्य है वह प्रभु। सज्जनों, अजामिल विचार करता है कि अब मैं
लोगों के प्रति प्रेम रखूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, लोगों की अच्छाइयां करूंगा। और हरिद्वार में जाकर के अजामिल भगवान की भक्ति करने लगता है। उसी समय भगवान के पार्षद आते हैं अजामिल को ले जाने के लिए। आज अजामिल मृत्यु के सिर में पैर रख करके भगवान के पार्षदों के साथ में चला जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। सज्जनों, विचार करिए, केवल एक नाम उच्चारण करने मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया। कितना बड़ा पापी था, लेकिन उद्धार हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूं, मेरी पूज्य माताओं, भक्तों, यदि आप अपने बेटे या बेटी का नाम रखते हैं तो ऐसा रखें जिसमें भगवान का नाम आए। यदि आप अपने बेटी या बेटे को दिन में 10 बार भी बुलाते हैं तो 10 बार भगवान का नाम उच्चारण मुख से होना चाहिए। कितने सुंदर सुंदर नाम है, नारायण, गोपाल, माधव, कृष्ण, राम, कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। लेकिन आजकल तो महाराज हमारी माताएं बहनें टीवी सीरियल देख करके, नाटकों को देख करके, नाटकों के आधार पर नाम रखते हैं। कहीं टिंकू, कहीं पिंकू, कहीं चीनी, कहीं चिंकी, ऐसा कहीं स्यूटी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं महाराज जो लेने में खराब लगता है। विचार करिए, अब आपने अपनी बेटी का नाम स्यूटी रख दिया, अब वही बेटी 70 साल की हो जाएगी, 80 साल की हो जाएगी। बोलिए, उस समय यदि कोई उसे स्यूटी कह करके पुकारेगा तो अच्छा लगेगा? कभी नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूं, अपने बच्चों के नाम ऐसे रखें इसमें भगवान का नाम आए, श्याम सुंदर का नाम आए, माता जी का नाम, माता सीता, माता रुक्मणी, उर्मिला, लक्ष्मी, पार्वती, कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। ऐसे नामों को रखें। बोलो राधे राधे। क्या कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भजन। आइए बड़े भाव के साथ में सुंदर भजन है, गाएंगे। देखिए, आप लोगों से कहा जाता है गाइए, आप लोग कह देते हैं महाराज जी बनता ही नहीं है। अरे यहाँ सिखाया ही तो जा रहा है भगवान के दरबार में, यदि यहाँ नहीं गाओगे तो कहाँ गाओगे। इसलिए बड़े भाव के साथ में, मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का भजन गाना है। क्या कहना है? पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, सारी उमरिया ना हो मगन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, सारी उमरिया ना हो मगन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
है तेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। बात में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, सारी उमरिया ना हो मगन। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाई जवानी जी भर के सोया, पाई जवानी जी भर के सोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो कर कर कभी जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी कर ले भजन, बाद में फिर ना हो मगन। सारी उमरिया तू पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, आज अजामिल ने भगवान का नाम उच्चारण किया, अजामिल का उद्धार हो गया। यमराज के दूत यमपुरी में जाते हैं, यमराज से कहते हैं महाराज हमने तो ऐसा आज तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि आपके दूतों का कोई अपमान कर दे। तो यमराज कहते हैं, बोले दूतों मेरे ऊपर एक और नारायण है, जिसकी बनाई हुई मर्यादाओं के अनुसार सारा संसार चलता है। जो भगवान के भक्त हैं तुम उनकी ओर कभी जाना भी मत, उनकी ओर कभी देखना भी मत, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का पूजन पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उतने मात्र से ही उनका उद्धार हो जाता है। संयोगवश यदि कोई पाप बन भी जाए तो भगवान का नाम लेने से उद्धार हो जाता है, भगवान उनका कल्याण कर देते हैं। यमराज कहते हैं दूतों जो भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं,
उनकी ओर कभी निहारना भी मत, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है कि उन्हें दंड देने का साहस मैं तो क्या स्वयं काल भी नहीं कर सकता है। सज्जनों, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, उनकी ओर कभी यमराज के दूत निहारते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। बोलो राधे राधे। वेद व्यास जी हमारा वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, भगवान का नाम बड़ा ही दुर्लभ है। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं, झूठा नाम लेने से भी कल्याण हो जाता है। कैसे? एक नगर था, एक नगर से बारात गई तो पूरा गांव खाली हो गया। जब खाली हो गया तो 4 चोरों ने विचार किया, बोले देखो भैया, आज इस नगर से बारात गई है, पूरा गांव खाली हो गया है, चलो चोरी करने के लिए चलते हैं। अब उस नगर में एक बुजुर्ग था केवल, और सारा गांव खाली था। 4 चोर आए, दीवार पर चढ़ने लगे। अब बुजुर्ग ने देखा कि मैं अकेला हूं, ये 4 चोर आए हुए हैं चोरी करने के लिए, दीवार पर चढ़ रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने झूठी कह दिया, बोले भैया शेर सिंह, भैया तलवार सिंह, भैया मुछाड़िया सिंह, देखो देखो चोर दीवार पर चढ़ रहे हैं। सज्जनों, जैसे चोरों ने सुना कि भैया यहाँ तो शेर सिंह भी है, तलवार सिंह भी है, मुछाड़िया सिंह भी है, यहाँ तो सब सिंह ही सिंह वाले हैं, अपना काम नहीं बनेगा, तो चोर वहां से भाग जाते हैं। सज्जनों, इसी प्रकार से हमारे श्याम सुंदर का नाम है। भगवान का नाम चाहे आप जानकर के ले या अनजाने में, भगवान नाम लेने का फल तो देते ही है। बोलो राधे राधे।